हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो ये शुक्रवार का दिन है और सुबह की घड़ी में भी 6 बजेंगे 10 मिनट के बाद। बस यहाँ पे फटाफट से मैं आ गई थी बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने के लिए। और सुबह सुबह यथार्थ का टिफ़िन का रहता है, और तो उस टाइम पे वो आंटी भी नहीं आती है, तो बस ये सब चीज़ें मैं बना लेती हूँ। जैसे कभी ब्रेड पिज़्ज़ा हो गया, रोटी पिज़्ज़ा हो गया, या फिर पोहा हो गया। इस तरह की चीज़ें हैं, इजीली बन भी जाती है और बच्चे खुश होकर खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज का चॉप कर लिया था। फिर बस यहाँ पे इसके ऊपर मैंने टॉपिंग कर दी है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाने के बाद। इन सब चीज़ों की सीजनिंग कर दी है और इसके ऊपर, और बस यहाँ इस तरह से इसके ऊपर चीज़ वीज़ डाल के बच्चों के लिए बहुत ही क्विक सा स्नैक्स बन के तैयार हो जाता है ना, सॉरी टिफ़िन बन के तैयार हो जाता है। बच्चे खुश होकर खा भी लेते हैं। चाय वाय पी ली थी, उसके बाद इसके पापा छोड़ने चले गए थे यथार्थ को। फिर घर में झाड़ू वाड़ू निकालने वाला काम किया, फिर वो आने के बाद अपने काम में लग जाते हैं। आजकल सुबह ड्यूटी उनकी है, सारे पौधों में पानी देते हैं, बहुत ही अच्छे से इत्मीनान से देते हैं, अच्छा लगता है उनको भी। और बस यहाँ पे पौधों में पानी दे रहे थे, मैं अपने इन कामों में लग गई थी। बहुत सारा घर पूरा इस तरह से बिखर जाता है सुबह सुबह, लेकिन ठीक है, मैं नहाने से पहले ये वाला सारे काम कर लेती हूँ। आजकल वॉकिंग पे जाती नहीं हूँ, तो ये वाले सारे काम कर लेती हूँ। और सारी मतलब चादरों को समेटना है, कपड़ों को उनकी जगह पे तह लगा के रखना है। फिर बस अभी थोड़ा सा धूप आके रखी थी, तो पिलो विलो को धूप में रखा। उसके बाद नहाने धोने के लिए चली गई थी, क्योंकि घड़ी में बज गए थे 7:45। तो मुझे लगा आंटी आएगी, उससे पहले नहाने धोने वाला काम कर ले तो सही रहेगा। बस नहा धो के आ गई थी मैं किचन में, और आंटी के आने से पहले पहले ना ये सारे काम कर लेती हूँ। जैसे कि कोई सब्जी मुझे छोंकना रहता है, जैसे आज मोठ की सब्जी, मतलब जहाँ मटकी बोलते हैं ना, वो वाली सब्जी है, स्प्राउट कर ली थी मैंने, तो उसको छोंक दूंगी। और बस आटा है निकाल के रख दूंगी। और कुछ कुछ काम ऐसे रहते हैं उन मतलब कर लेती हूँ और इजली हो भी जाते हैं। थोड़ा सा बस रोटियां बेलने में अब दिक्कत वाला काम है, और आटा भी लगा सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं लगा सकती। लेकिन बस वही है, धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगा ना मेरी उंगलियों में, तो सारे काम बहुत ही और अच्छे से प्रॉपर तरीके से हो जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं ना तो कितनी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी काम रुकता है क्या? तो यहाँ पे बस फटाफट से मैं इन सब चीज़ों में लगी हुई थी, और साथ साथ इनका भी चल रहा था। कभी पूजा के लिए ये दे दो वो दे दो, क्योंकि ये भी नहा धो के अपना बैठ गए थे पूजा करने के लिए, निकलना रहता है इनको भी जल्दी से। कभी भी चोट वोट लगती है ना हाथ वाथ पे, या फिर हम बीमार सिमार होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो ना उस टाइम पे ऐसा लगता है यार शादी से पहले कितना बढ़िया था ना। थोड़ा सा भी चोट भी लग जाती थी, कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था, मतलब मम्मी सब कुछ देख लेती थी। और होता है एक माँ के आंचल का जो रहता है ना, वो एक अलग ही अनुभव होता है। और अब तो ऐसे लगता है कि जिम्मेदारी सर पे इतनी है कि हम मतलब ना चाहते हुए भी और कुछ भी ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, करना ही पड़ता है। क्योंकि अब हम खुद एक माँ बन चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें करनी रहती हैं, घर को प्रॉपर तरीके से देखना रहता है। किसी दूसरे के भरोसे हम पूरे घर को नहीं सौंप सकते हैं, जब तक हम खुद नहीं देखते हमें चैन भी कहाँ मिलता है। तो इसीलिए बस यहाँ मैं लग ही जाती हूँ एकदम से। एक बार के लिए तो मैं भूल ही जाती हूँ काम की धुन में कि मेरे यहाँ पे चोट भी लगी हुई क्या, मैं फटाफट 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 लगी हुई रहती हूँ। और ये सब चीज़ें सही भी हैं। यदि हम किसी चीज़ को सोच के बैठते हैं, कोई भी चीज़ हो, फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हमेशा वैसा ही रहना चाहिए, किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। होता है ना, कभी कभी हमें कुछ कोई कह देता है, कहते हैं कहने वाले, हम भी किसी को कुछ कह देते हैं, और कभी कभी बहुत कुछ सुनने को भी हमें मिल जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों को लेट गो यदि हम करेंगे ना, तो शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। होता है, दिल ज़रूर दुखता है। कहते हैं ना कि जो बोली के घाव है वो कभी नहीं भरते हैं, और जो शरीर के जख्म के घाव है भर जाते हैं। ये हम सब ने सुना है, और ये बात बहुत सही भी है। कहीं ना चाहते हुए भी हमें वो सब चीज़ें याद आ जाती है, यदि किसी ने कुछ कह दिया हमें, एंड अंडसंड कोई बोल देता है, होता है ना। और तो लेकिन ठीक है, लेट गो करना सीखना चाहिए, मैच्योरिटी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो गाइज़ बस यहाँ पे सब्जी के लिए तैयारियाँ मैंने शुरू कर दी थी। उनके आने से पहले तेल वेल भी चढ़ा दूँगी। क्या मैं ये तेल वेल मेरे हिसाब से चढ़ा देती हूँ तो सही रहता है। फिर ऐसा है कि ज़्यादा कम का हिसाब है, बराबर सा रहता है।
तो बस यहाँ इतना सारा मैंने काम कर लिया था। सब्जी भी निकाल के रख दी थी। भिंडी की सब्जी है वो आंटी से कटवा लूँगी। बाकी मोट की सब्जी है मैंने छोंक दी है, आटा निकाल के रख दिया है जिस हिसाब से हमारे घर में लगता है। और बस यहाँ दूध भी आ गया था, तो एक बार का दूध तो मैंने सुबह गर्म कर लिया था ना, तो ठीक है। फिर मुझे लगा ये वाला दूध एक बार के लिए फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि गैस के ऊपर जगह भी नहीं थी। और तो इसको थोड़ा सा दोपहर को या फिर शाम को मैं गर्म कर लूँगी। जब हमारे पास समय काफ़ी रहता है ना, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, समय काफ़ी रहता है, तो काम बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। और ये हमने अनुभव किया है और हम रोज़ ही देखते हैं। जिस दिन हम आधा घंटा भी लेट होते हैं, आधा घंटा छोड़ो 5-10 मिनट भी लेट होते हैं, तो हमें पूरे दिन ऐसे लगता है हमारा ये काम मिस हो गया। काम करने की स्पीड हम पकड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि सुबह अपने बिस्तर को जल्दी जल्दी त्याग के हम अपनी रूटीन में लग जाना चाहिए। यदि हम फटाफट से लग जाते हैं तो समय हमारे साथ रहता है। और आज के दौर में तो ऐसा है, समय जिसके साथ है ना, तो वो अपने कामों को बहुत ही अच्छे से बेखूबी निभा सकता है। और समय कम रहता है और माथे में टेंशन रहती है, दिमाग पजल रहता है, फिर हमारा एनर्जी डाउन हो जाता है। क्योंकि मतलब बॉडी है ना, वो हमारे माइंड से ही पूरी चलती है। यदि हमारे माइंड में थोड़ा भी ऐसा रहता है, डिस्टर्ब रहता है, तो हमारी मतलब काम करने की स्पीड भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो कैसे हैं आप सभी? बस मैं मस्त हूँ, मज़े में हूँ। तो गाइस सुबह सुबह के बहुत सारे काम रहते हैं। मैं तो ऐसे कभी भी सोचती हूँ मैं रोबोट बन चुकी हूँ। और सुबह सबके घरों में ऐसा ही हाल है। मतलब कोई भी चीज़ सही तरीके से रखता नहीं है और किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। फिर ऐसा ही है, सबको जल्दी मची रहती है। फिर वही रहता है कि तुम घर पे रहती हो, 1 घंटा लेट सलटा लेना अपने काम। तो इसीलिए बस अभी ये बर्तन अरेंज करूँगी जो शाम को धुले थे। और बस ये सब्जी है, ये मैंने अभी बना ली है यथार्थ के लिए। यथार्थ मोट की सब्जी नहीं खाता है, मोट की सब्जी बनाई थी। और मैं अभी ना आटा तो फिर भी चलिए थोड़ा सा लगा लूँगी, राइट हैंड से लगा सकती हूँ। लेकिन मैं अभी रोटियाँ नहीं बना सकती, तो फिलहाल अभी रखा आंटी को। जब तक मुझे खुद को ऐसा नहीं लगेगा मैं एकदम से ओके हूँ और डॉक्टर भी कुछ ना बोल दे कि हाँ ठीक है आप, मतलब क्योंकि अभी मूवमेंट ऐसे मैं मोड़ नहीं सकती, कुछ तो बैंडेज की वजह से होगा। और थोड़ा सा पेन भी रहता है और पेन किलर भी खा रही हूँ दोनों टाइम मैं एंटीबायोटिक टैबलेट्स भी ले रही हूँ। तो उस वजह से मतलब जचा हुआ है काम। और हो गए अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं। अब तो ऐसे लगता है ठीक है 10-15 दिन और ध्यान रख लूँगी तो रिकवर हो जाएगा। उंगलियों का मामला है, हाथ का मामला है, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे बस ये वाली सब्जी बनाई मैंने। एक सेकेंड, इसको मोबाइल को यहाँ रखती हूँ। ये वाली सब्जी बना ली है मैंने फटाफट से। बस इसमें मसाले भी डाल दिए, और जो कि यथार्थ को हमारे पसंद है ये वाली सब्जी। और अब मैं जाऊँगी कपड़े सुखाने के लिए, भी कपड़े धुल चुके हैं और अभी धूप है बालकनी में, तो जल्दी जल्दी सूख भी जाएंगे कपड़े। और बस ये पीछे कैसे खुला है, अच्छा ये डिब्बा मैंने तो निकाला था अभी। तो चलिए, और आपको कल का ब्लॉग कैसा लगा? और कम लोग लाइक करते हैं। मैंने देखा है कि मतलब लोग ना डेली रूटीन रहती ना उसको तो ज़्यादा सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। लेकिन कुछ भी ऐसा रहता है ना, जैसे कोई मतलब रीति रिवाज से जुड़े हुए रहते हैं, या फिर हमारी संस्कृति से जुड़े हुए रहते हैं, या फिर हम जो हमारे कल्चर संस्कृति हमारी जो शादी वादी रहती है उस साइड में किस तरह से होती है, ऐसा लगता है कम पसंद करते हैं लोग ऐसे कंटेंट को। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कंटेंट लोग ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के ही देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हम तो बहुत वही है, आम आदमी है। और बस तो चलिए गाइस फटाफट से चलते हैं बालकनी में, कपड़े वपड़े सुखा देते हैं और उसके बाद वापस से आपसे मिलती हूँ और थोड़ी सी ज़्यादा स्किन केयर करूँगी। और एक बहुत ही अच्छा इफेक्टिव तरीका है, मुझे किसी ने बताया है। यदि मुझे अच्छे से इफेक्ट करेगा तो मैं उसका नाम रिवील करूँगी, क्योंकि ऐसे लगता है ना पहले हम किसी का नाम बता दे फिर ऐसे। तो मैं लगा के देखूँगी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप स्किन केयर क्या करते हो। मैं नॉर्मली ऐसे कुछ भी नहीं स्किन केयर यूज करती हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं। हाँ, एक वो सनस्क्रीन लगाती हूँ, जो कि मेरी बेटी बोलती मम्मा अब सनस्क्रीन लगाया करो, क्योंकि गैस के पास भी आते हो और बाहर भीतर आना जाना भी रहता है, खिड़कियों से भी धूल मिट्टी आती है तो स्किन खराब हो जाएगी। इस टाइम पे स्किन यदि संभाल लेना तो सही रहेगा। इसलिए मैं थोड़ा स्किन केयर के लिए सनस्क्रीन जरूर लगाती हूँ। बाकी बस लिप बाम वगैरह लगाती हूँ घर में,
और काजल मुझे पसंद है इसलिए मैं लगाती हूँ। बस इतना ही करती हूँ घर में तो, और बाकी इस चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती हूँ, कहीं आती जाती हूँ तब यूज़ करती हूँ। तो चलिए गाइस, यदि ब्लॉग पसंद आ रहा है ना तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब यदि आप न्यू हैं तो कर दीजिए, क्योंकि मैं रुचिका आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस शेयर करती रहूँगी, जो हमारी मतलब निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई रहती है। हमारी लाइफ स्टाइल, रियल लाइफ स्टाइल हमारी यही रहती है, जो कि हम सभी को अच्छी भी लगती है, क्योंकि डेली रूटीन सभी को बहुत पसंद है। कभी कभार ठीक है, साल डेढ़ साल में कभी कभी हम ऐसा है कि हट के कुछ अच्छा लगता है, घूमते फिरते तब भी अच्छा लगता है, कहीं आते जाते तब भी अच्छा लगता है, लेकिन कहीं भी जाते हैं 2 दिन में घर की याद आने लगती है। इसीलिए कहते हैं रूटीन वक्त से थोड़ा भी जाते हैं अच्छा लगता है, हम रिचार्ज भी होते हैं, लेकिन वापस जब रूटीन वक्त में आते हैं ना तभी मज़ा आता है। ला 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 ला। तो बस यहाँ पे अपनी साफ़ सफाई वाले काम में मैं लग जाऊंगी। किचन का काम अच्छे से हो गया था, खाने पीने वाला काम हो गया था। ये समय के पापा टिफ़िन लेके निकल चुके थे, मेरा नाश्ता पानी पूजा पाठ सब हो गए थे। और यहाँ पे बस बेडशीट आज मैं बहुत ही अच्छे तरीके से लगाऊंगी, क्योंकि इनसे लगवाई थी, थोड़ी सी इनसे लूज़ रही थी। और जब तक खुद ना करो ना अपने काम, मतलब मज़ा ही नहीं आता है। अपने कामों को खुद करके ही हमें अच्छी वाली फीलिंग आती है। बेडशीट लगा दी थी, रूम को एकसार कर दिया था, अच्छे डस्टिंग कर दी थी। और कपड़ों को सुखाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, पर ठीक है, कपड़े भी अच्छे से मैंने सूखने के लिए डाल दिए तार पे। अब मैं थोड़ा सा ना इस वाले रूम में आई थी, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि जो ड्रॉवर है ना उसमें काफ़ी ऐसे सामान रखे हैं, मतलब मेरी ड्रेसेस इतनी रखी हैं फालतू की। ऐसे लगता है यार सही तो है, वो सही कंडीशन में है, लेकिन पहनने को नहीं हो रही है। आज बस डीक्लटरिंग करेंगे अच्छे से और ऑर्गेनाइज़ करेंगे नीचे वाले ड्रॉवर को। तो मैंने काफ़ी ड्रेसेस है अपनी वार्डरोब में से भी निकाली हैं, जो कि मतलब लटक ही रही है, उनको पहन नहीं रही हूँ आजकल, क्योंकि जो कपड़े पहनने के बाद अच्छी फीलिंग नहीं देते हैं ना खुद को, वो वाले कपड़े पहनने भी नहीं चाहिए। मतलब हमें ऐसे लगता है ना कि बस ज़बरदस्ती हम पहन रहे हैं कि ठीक है फेंका नहीं जा रहा है, यार नहीं पहनने चाहिए। फिर मतलब मेरे को तो पसंद ही नहीं है वो सब चीज़ें आजकल। पता नहीं, ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हमें कंफर्टेबल फील करवाए, हमें अच्छी पॉजिटिव वाइब्स दे, मतलब वही चीज़ें हम मतलब अपने शरीर में मतलब वेयर करना चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे बस सारा काम डिक्लटरिंग करने के बाद, रूम को एकसार करने के बाद अब मैं जाऊँगी किचन में। हॉल को तो मैंने मतलब पहले ही कर दिया था अच्छे से, और बस अब किचन को थोड़ा सा करेंगे। तो किचन में सबसे पहले अपनी ऊपर वाली जो फर्नीचर है उसको मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब साफ़ ना करो ना तो गंदगी दिखने लगती है। और पीछे जो सर्विस प्लेटफॉर्म है उसको क्लीन करूँगी, और जो सब्जी वब्जी है उनको निकाल दूँगी। ये भिंडी और आलू की सब्ज़ी है, कौन कौन बनाता है भिंडी आलू की सब्ज़ी, इतनी मस्त लगती है, तो कुरकुरी बनती है। साथ में मोट की सब्ज़ी है और रोटियाँ हैं, वो तो बना के चले गए थे आंटी। बाकी अब अपनी डस्टिंग कर लूँगी, अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी। और इसी बीच ना मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, तो इतना अच्छा लगा कि साथ साथ सारे काम हो जाएंगे फटाफट से। और सारे काम हो जाते हैं ना तो इतने अच्छे लगते हैं। कहते हैं ना जल्दी सुबह उठने से सारे काम फटाफट से हो जाते हैं, सच्ची में हो जाते हैं। और हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं आसानी से, अकेले भी। ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे काम हैं घर में, बहुत सारे छोटे बड़े काम रहते हैं, और यदि हम करना चाहें तो उनको कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे अनगिनत कामों को मैंने किया, मतलब इनकी कोई गिनती नहीं है, काउंटिंग ही नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छे से किया। ये सारे काम हो जाएंगे, उसके बाद है मैं अपने आज चेहरे की थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी। बहुत ही एकदम गंदी सी स्किन है, ओके रखी थी। और डीमार्ट से सामान भी आया हुआ था, उसको भी मुझे अरेंज करना है। तो पहले डीमार्ट से आया हुआ सामान है, ज़्यादा सामान नहीं मंगवाया था, चाय पत्ती वगैरह दाल वगैरह रह गई थी पहले मंगवाना, उनको रिफ़िल कर दूँगी डिब्बों में, उनको ऑर्गेनाइज अच्छे से कर दूँगी। अब तो गर्मियाँ की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, अब तो सब लोगों का मायके जाने का लगा रहेगा, कभी कौन कभी कौन। और बच्चे हैं घर पे रहते हैं तो इतना हुड़दंग भी मचा के रखते होंगे। अब मेरे बच्चे तो इतने छोटे नहीं हैं, लेकिन जिसके बच्चे छोटे हैं भाई, उनकी घरों की हालत और उनकी माँओं की हालत देखने लायक है। बच्चे क्या परेशान करते हैं। और मुझे भी याद है 2-3 साल पहले मेरी भी ये कंडीशन थी, मतलब बच्चों का घर में रहना, और उनकी हर आधे घंटे में डिमांड है वो रहती है, कभी ये कभी वो। और घर है वो एकदम घर सा नहीं दिखता है, एकदम पूरे दिन बिखरा बिखरी मची हुई रहती है।
तो बस यहाँ पे चेरी है अभी आई थी, तो मैंने वही बोला उसको मेरा फटाफट से मुझे स्किन केयर करना है तो बना के दे दे। थोड़ा सा शहद लिया, चीनी ली, उसमें थोड़ा सा नींबू की 1-2 बूंदें डाली और टमाटर आधा काट के बस अब इसकी स्क्रबिंग करूँगी। चेहरे को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था पहले, और बस यहाँ पे देखिए इसको लगाने के बाद 5-10 मिनट के बाद मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसके ऊपर कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लो, क्रीम लगा लो, मैंने निविया की क्रीम लगा ली। और बस इन छोटे मोटे अनगिनत कामों के साथ अपनी स्किन केयर के साथ मैं रुचिका आज का छोटा सा वीडियो गाइस यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ छोटा सा वीडियो भी आपको पसंद आएगा, तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।